दिल्ली के मालिक साहब केजरीवाल जी के जो गतिविधियां हैं उनका संज्ञान लेना आप सबने शुरू कर दिया है। क्या दिल्ली की जनता अब जागरूक होगी? नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। कैसे हो आप लोग? ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, तभी दूसरे बचेंगे। जब आप खुद को बचा पाओगे कि तो दूसरों को बचोगे। कृपा करके प्लीज़ अभी मास्क ज़रूरी है। हम भी बाहर जाते हैं, देखते हैं बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं। हम ये नहीं कि कहीं से ये विज्ञापन हम इसको बोल रहे हैं, हम खुद इस चीज़ को देखते हैं। बाहर जाके लोग मास्क नहीं पहनते, नहीं तो पहनते ही हैं। मैं अभी कहीं जा रही थी पिछले हफ्ते, जब लॉकडाउन नहीं था, तो मैंने एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, उसको मैंने बोला मास्क आपने नहीं पहना, तो उनका जवाब था कि मास्क की ज़रूरत नहीं है मैम, दूरी 2 गज दूरी ज़रूरी है। जब पढ़े लिखे लोग भी इतने ढीले ढाले से इतनी गैर जिम्मेदार हरकत करेंगे, तो फिर हम कैसे समझाएंगे इस भारत देश की गरीब और कम पढ़े लिखी जनता को? एक समझने की बात है। और सबसे पहले आज हनुमान जयंती की सारे देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। और संकट मोचक हनुमान जी अब हमें मुक्त करें इस कोरोना काल से, क्योंकि अब बहुत हो गया। पूरा विश्व करा रहा है और हिंदुस्तान के हालात सबको पता है। बीमारी के अलावा ऑक्सीजन के से ज़्यादा लोग मर रहे हैं अब। इसलिए अपनी दुआओं में शामिल करो, अपने प्रार्थनाओं में उन लोगों को शामिल करो जो कोरोना ग्रस्त हैं और जो हमारा देश यहाँ से बाहर निकले, इस कोरोना से बाहर निकले। क्योंकि अगर कोरोना नहीं मारेगा तो भूखमरी मारेगी। इसलिए अपने लिए रोज़ी करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे भी सुनेगा। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, जो कोरोना ग्रस्त हैं उनको बाहर निकाले इस बीमारी को, से आप जल्दी हमारा छुटकारा दें। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, नहीं तो हम बीमारी से ज़्यादा भूखमरी से मरेंगे। और अब मैं आज बात करती हूँ दिल्ली के मालिक साहब की। दिल्ली के मालिक साहब का सबको पता चल ही चुका है। उनकी हरकतें, अब फ्री वाली हरकतें सबके सामने आ चुकी है। सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ें बांटी और किस तरह का पैसा कहाँ से कहाँ लगाया और किस तरह की जनता को बेवकूफ़ बनाया। और जनता की नस पकड़ लिया उन्होंने कि दिल्ली की जनता जो है लालची है। दिल्ली की जनता की उन्होंने नस पकड़ लिया। गलती उनकी नहीं है, जनता की है। बेवकूफ़ जनता बार बार बनती है। फिर उन्होंने कल वैक्सीन का तो दिया ही दिया, लेकिन उन्होंने जो भी किया, अब आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा था दीपक चौरसिया जी का, और जगह भी आया था, लेकिन वो पत्रकार हैं, उनकी बात ज़्यादा सच्ची होगी। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। और उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली सरकार नहीं संभाल सकते तो हमें बताएं, हम ये जिम्मेदारी केंद्र को देते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। तो केजरीवाल जी के का जो फ्री में लालच में आने वाली दिल्ली की जनता, अपने निजी स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठो। केजरीवाल जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक अच्छा सच्चा ईमानदार और नेता होने के लिए ईमानदारी होना पड़ता है, दिल से अच्छा होना पड़ता है। वो राजनीति पे कैसे आए? जब वो राजनीति में ही धोखे से आए, जिस शख्स की वजह से, जिन हस्ती की वजह से वो राजनीति में वो नहीं भूल गए, तो औरों को क्या क्या याद रखेंगे? अगर वो दिल्ली की जनता को फ्री का लालच दे रहे हैं, तो इसमें उनका ही स्वार्थ है कि अगली बार हमें और वोटों से देंगे। और मैं हर बार इन्हें फ्री का लालच देते रहूँगा, चाहे फिर दिल्ली कंगाल हो जाए, चाहे फिर देश कंगाल हो जाए। ज़्यादा दूर अब तो कहते हैं ना, हाथ आज को कंगना के, अब तो सबको सामने, सबके सामने है। ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मरे हुए हैं, और वो पैसा किस लिए दिया था, किस काम पे लगाया? इसलिए मैं सभी को, सिर्फ दिल्ली की जनता को ही नहीं, सबको ही बोलेंगे, अपने थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठो। हम अपने फायदे के लिए सोचेंगे कि हमें फायदा हो, सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे, रोजगार पैदा करे। और अगर हमें सरकार इतना चीज़ फ्री दे रही है तो सवाल पूछे, क्यों ये फ्री कहाँ से आ रहा है, ये कैसे आप इसकी आपूर्ति करोगे?
एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए अपना फायदा तो देख लेगा, लेकिन कल को देश कंगाल हो जाएगा, फिर हालात और से बदतर हो जाएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकलो। कभी दिल्ली की जनता ने नहीं सोचा होगा कि ये बिजली पानी इतना फ्री मिल रहा है, डीटीसी में फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री है, तो फिर ये आएगा कहाँ से, और ये आपूर्ति कहाँ से होगी। एक चीज़ दे तो तब भी ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मुफ्त होगी, और अब सबके सामने है, इतने लोगों की जानें चलेगी, कहाँ का पैसा कहाँ लगा दिया और लोग मुफ्त में मर गए। इसलिए अपने स्वार्थ से बाहर निकलो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ फ्री में बांट रहे हैं, रखा हुआ चीज़ तुम फ्री में बांट दो तो कंगाली तो आएगी ना। इसलिए आज कोर्ट ने सरकार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, और बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया दिल्ली सरकार की राजनीति करने का तरीका, और दिल्ली वाले भी अब ये चीज़ समझें। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने स्वार्थ से ऊपर निकलो। सबसे पहले हमारा देश आता है। अगर इसी तरह से बांटते रहेंगे तो ऐसे हालात होंगे जब अभी हुआ, और देश कंगाल हो जाएगा। हालात क्या होंगे वो फिर बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है जो दिल्ली सरकार ने, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। इसलिए आप लोग भी इस पर एक बार सोचो, क्योंकि आप भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो, और जिम्मेदार नागरिक होने का अपना दायित्व तो निभाओ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। फिर इतना कहाँ से आ रहा है। अगर आपको लगता है नहीं हमें क्या करना है देश का, हमें क्या करना है राज्य का, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर ऐसी वोट देते रहो और लालच में बांटते रहेंगे। बाकी तो आप सभी समझदार हैं। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अच्छा लगता है बढ़ता हुआ परिवार। और जो साथ में एक घंटे आइकन है, इसे भी दबा दीजिएगा, जब भी वीडियो अपलोड करो आप तक ये पहुँचती रहे।